अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपका लेक्चर वीक 5 का ये आपका लेक्चर चल रहा है और उसके अंदर आपके पास जो है पे पर क्लिक के बारे में हम देख रहे हैं। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली ये दिखाया है कि हाउ वी कैन क्रिएट एडवर्ड अकाउंट। एडवर्ड अकाउंट के बारे में मैं आपको जो है तफसीलन बता चुका हूँ, बल्कि अकाउंट भी बनवा चुका हूँ जो हमने इससे ऊपर लास्ट लेक्चर जो अगर आप उसको देखें कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है अपना जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जो आपके पास दूसरा सेकंड स्टेप आता है कि आपने कैसे एक सक्सेसफुल कैंपेन रन करनी है। कैंपेन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैंपेन बेसिकली कि आपने अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए आप कह लें जो मेथड यूज़ होता है वो कैंपेन एक आपने रन करनी होती है। कैंपेन्स आगे जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो वो डिवाइड होती है कि उसके अंदर आपने ऐड कैसे लगाना है और मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो आपने सेट करनी है, बिडिंग आपने कैसे करनी है, स्केड्यूल उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आगे कैंपेन में आती हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर का अगर मैं आपको रिव्यू दूं तो हमने कैंपेन आर्किटेक्चर उसमें देखा कि कैंपेन का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये 3 बेसिकली चीज़ों में डिवाइड होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले कैंपेन, फिर ग्रुप्स और फिर उसके एड्स और कीवर्ड्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो मतलब आपका कि जब भी आप कैंपेन बनाएं तो आपका जो स्ट्रक्चर है आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फिर अगर आप बात करते हैं कि टॉप लेवल की हमने बात की थी तो ये आपका टॉप लेवल है। फिर अगर हमने बात की थी मिडिल लेवल की तो फिर ये आपका जो था मिडिल लेवल था, जिसके अंदर हमने ग्रुप्स वगैरह देखे थे। फिर आपके जो बॉटम लेवल था उसके अंदर आपके पास एड्स और कीवर्ड्स आ जाते हैं। और उसके बाद हमने कैंपेन सेटअप करना जो है वो, तो इसके अंदर कि आपने कैंपेन को कैसे सेटअप करना है वो हमने प्रैक्टिकली उसको शुरू कर दिया था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि पिछले लेक्चर में भी मैंने ऐसे किया कि जो चीज़ आपकी थ्योरी में आए, जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन हैं चीज़ें, जैसे कि वो मैंने ये स्लाइड्स जो हैं वहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें जो लेके आपकी स्लाइड्स जो बनाई हैं। जो चीज़ आपकी बुक में आए मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं प्रैक्टिकली खुद से आपको करके दिखाऊं ताकि आपको उसकी बेहतर समझ आ सके। तो कैंपेन सेटअप के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की और उसको हमने शुरू किया कि वो प्लस साइन से आपने कैसे कैंपेन को सेटअप करना है। फिर मैंने आपको ये फिगर के बारे में बताया। फिर फिगर 10 के बारे में बात हुई कि आपने तो उसका नेम है कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने नेम जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका कैंपेन का नेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात की थी टारगेटिंग की कि आपने लोकेशन को किस तरीके से टारगेट करना है। उसके अंदर 2 मेथड्स हमने पढ़े थे। फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया था कि आपने कैसे जो है टारगेट करना है, और रेडियस वाइज मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले तो ग्लोबली बात करते हैं 3 ऑप्शन वहाँ पे शो होते हैं। फिर आपको ये बताया था कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाया। अगर आप पिछला लेक्चर अगर आपने सुना है तो आपको आपने देखा होगा। तो उससे बाद जो है बिडिंग के बारे में बात हुई। यहाँ तक हमारी जो बात हो चुकी थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है कि आपने एड शेड्यूलिंग, आपने किस तरह से स्केड्यूलिंग करनी है अपनी एड्स की। अब इससे मुराद ये है कि बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि हमारी एड्स जो हैं वो किस टाइम में शो हों, कब शो हों और कितनी देर के लिए शो हों, या इस तरीके की जो भी आप स्केड्यूल जो आप बनाते हैं या आप इस पे काम करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, एड स्केड्यूलिंग में आता है। तो you have already decided where and how often your ad is going to show. Now let's determine when. आप ये कर चुके हैं कि आपकी एड जो हैं कहाँ शो होंगी, वो ऊपर आपने जो है टारगेट की है लोकेशन, उसके अंदर ये आप जो है
उसमें बता देंगे कि कहाँ करनी है। उसके बाद आपने अब ये देखना है कि आपकी कहाँ हूँ, तो आपने चूज़ स्टार्ट एंड एंड डेट करनी है। तो अगर यहाँ पे आप फिगर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐड जो है सबसे पहले आपके पास ये स्केजुलिंग जहाँ पे हो रही है आप एड्स में देख सकते हैं। यहाँ पे डे गिवन है और उसका स्टार्ट टाइम गिवन है। फिर आप इस तरीके से जो है टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। ये आपकी बेसिकली स्केजुलिंग है कि आपने अपनी ऐड की स्केजुलिंग कैसे करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक जो है मेन काम आया कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स। कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में हमने आपके लेक्चर जब वीक 3 का शायद वो लेक्चर था जिसके अंदर हमने एसईओ शुरू की थी, तो हमने बड़ी तफसीलन बात की थी कि हाउ यू कैन सर्च योर कीवर्ड्स, कि आप अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। उसकी आपको मैंने टूल्स भी बताए थे और किस तरीके से आपने एक फ़ाइल बनानी है कीवर्ड सर्च करके। तो ये बेसिकली आपके कीवर्ड सर्च के बारे में टूल्स हैं जो आपकी इस बुक के अंदर गिवन है। क्योंकि जब आप एड्स कैंपेन पे काम करते हैं तो उस वक्त भी आपको जो है कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो गूगल ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक टूल है। क्या करता है गूगल ट्रेंड इज़ अ सर्च ट्रेंड्स फीचर्स दैट शोज हाउ frequently a given search term is entered in Google search engine relative to the site total search volume over a given period of time। आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि एक जो सर्च क्यूरी है वो कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज़ हो रही है या सर्च हो रही है सर्च इंजन पे। मतलब एक यूज़र फॉर मिसाल के तौर पर अगर आप यू आर रनिंग अ बिजनेस रिलेटेड टू द शूज़ एंड आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जो है शूज़ के रिलेटेड कौन सी क्यूरी है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, फिर आप उसको उस क्यूरी को या उस कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे। अच्छा, ये गूगल ट्रेंड्स बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी कौन सी जो क्यूरी है वो किस तरीके से जो है वो यूज़ हो रही है, कितनी फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, तो आपको यहाँ से पता चलता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल एंड सैमसंग। फ़र्ज़ करो गूगल ट्रेंड से आपको ये बात पता चल सकती है कि कितने लोग जो हैं, ज़्यादा लोग क्या एप्पल को सर्च कर रहे हैं या सैमसंग को सर्च कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड से आपको इस बात का पता चल सकता है। तो आप इससे बखूबी जो हैं इस चीज़ को जान सकते हैं कि किस चीज़ पे काम करना चाहिए, या जो चीज़ ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह आप अपने बिज़नेस के तौर पर आइडियाज़ जो हैं जनरेट कर सकते हैं। जो भी आप बिज़नेस कैंपेन रन कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड्स जो हैं ज़्यादा सर्च हो रहे हैं तो आप उस कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो ये गूगल ट्रेंड्स का काम है। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर एक और टूल जो कि टेल्स अस द रिसर्च वॉल्यूम्स ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, इट विल सजेस्ट यू द न्यू कीवर्ड्स ट्रैफिक एस्टिमेटर्स। अच्छा, ये क्या करता है गूगल कीवर्ड प्लानर्स कि एक स्पेसिफिक वर्ड पे आपको ट्रैफिक वॉल्यूम बताता है कि अगर आप कोई वहाँ पे कोई कीवर्ड्स इंटर करेंगे तो आपको उसका जो है वो ट्रैफिक वॉल्यूम बताएगा कि इस जो कीवर्ड है इसके रिलेटेड कितना रिसर्च वॉल्यूम है। तो ज़ाहिरी बात है जिसका रिसर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपको जो है वो कीवर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत है। जितना कम होगा वो उसकी इतनी जो क्वालिटी है या क्वालिटी स्कोर उसका उतना कम होता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि टूल्स हैं जो कि आप कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। आपके बुक के अंदर मेंशन है, आपके कोर्स पैक के अंदर ये जो दो टूल्स हैं। अच्छा, ये गूगल ट्रेंड्स बाय कंट्री ऑप्शन, आपको ये कंट्री वाइज जो है गूगल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो चीज़ें हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं। कंट्री वाइज जो है ग्राफ की शक्ल से सारी चीज़ें वहाँ पे गिवन होती हैं। आप ग्राफ की मदद से कोई चीज़ जब किसी कीवर्ड्स के बारे में आप सर्च करते हैं तो ग्राफ की मदद से आपको चीज़ें समझने में आसानी होती हैं। तो ये बेसिकली गूगल ट्रेंड्स का काम है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास
गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर है। अच्छा, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो कि क्या करता है कि गूगल कीवर्ड्स एडवर्ड प्लानर जो है आपके पास, ये आपकी जो अकाउंट है इसके अंदर भी ये आपको गिवन होगा। हम बाद में इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आपने इसको किस तरीके से जो है आप मिलाकर दोनों को काम कर सकते हैं। ये आपके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, गूगल एड कीवर्ड प्लानर जो है, ये आपने अपना अकाउंट ओपन किया जो कि आपका ऐड का अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है। तो आप यहाँ पे अगर टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करें तो आपको यहाँ प्लानिंग में कुछ चीज़ें नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड प्लानर का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसको ओपन करके मज़ीद देख सकते हैं कि आपने इस पर किस तरीके से काम करना है। तो इसको हम बाद में नीचे स्लाइड में देखेंगे कि इसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, वो हम नीचे देखेंगे। तो गूगल कीवर्ड प्लानर की जहाँ तक बात आई थी, तो ये आपके पास टूल जो है यहाँ पे अवेलेबल है आपके अकाउंट के अंदर। अच्छा, जो अब हम बात करने लगे हैं वो आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड है कि आपने जो अपने कीवर्ड मैच टाइप का आपकी बुक के अंदर जो है टॉपिक है, और ये इम्पॉर्टेंट इस किस्म से है कि आपने कीवर्ड की इसके अंदर मैचिंग करनी है। ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं जो कि आपको मैच करना होती हैं। अब मैच से क्या मुराद है? कीवर्ड मैच टाइप्स, व्हेन बिडिंग ऑन अ कीवर्ड्स you need to choose a keywords match type that tells the Google AdWords how want it to match। बेसिकली होता यूँ है कि आपने कीवर्ड्स, जब आप कीवर्ड्स पे बिड कर रहे होते हैं या जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आपको कुछ जो डिफरेंट किस्म की मैचिंग हैं उनको फॉलो करना होता है। वो मैचिंग स्टाइल्स नीचे आपको गिवन हैं, डिफरेंट हैं, हर जो है उसका डिफरेंट वर्क है, और हर मैचिंग कीवर्ड्स को जो है लिखना डिफरेंट है, और हर एक का जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपके पास जो गिवन है एग्जैक्ट मैच है। जब आप कीवर्ड एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं तो क्या होता है, यू कैन मैच एग्जैक्ट मैच बाय टाइपिंग, आपने ये ब्रैकेट जो है कीवर्ड्स के अराउंड आपने टाइप करनी है ऑन द साइड ऑफ द कीवर्ड्स एंड एड शो ओनली व्हेन द एग्जैक्ट मैच। जब आपका एग्जैक्ट मैच होगा तो आपके जो है फिर ही आपकी ऐड जो है शो होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक सर्च जो कीवर्ड्स टाइप करता हूँ रेड शूज़। अब रेड शूज़ जब मैं कंपेन रन कर रहा हूँगा तो उसमें अगर मैं एग्जैक्ट मैच करूँगा तो मैं ये लिखूँगा उस रेड शूज़ के अराउंड ये ब्रैकेट पुट करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा रेड शूज़। तो इसका जो है इससे मुराद ये होगा कि कि मैं जब यूज़र रेड शूज़ एग्जैक्ट सर्च करेगा फिर ही ये ऐड शो होगी, अदरवाइज ये ऐड शो नहीं होगी। एग्जैक्ट मैच बेसिकली ये चीज़ है। आप एग्जांपल ये 3.16 है, इसको आप देख सकते हैं फिगर, इसमें एग्जैक्ट मैच के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट पुट की है और ये इसके अंदर कीवर्ड्स है चीप होटल्स इन। तो आप ये जो है आपने कीवर्ड इसके अराउंड जो है ये ब्रैकेट पुट करनी है। तो ये अगर इसको एग्जैक्ट यूज़र जब इसको सर्च करेगा तो फिर ही आपकी ऐड शो होगी, अदरवाइज आपकी ऐड जो है शो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड टाइप आपके पास आती है वो है फ्रेज मैच की। अब एग्जैक्ट मैच के बाद फ्रेज मैच क्या है? इट्स चूजन इन्वर्टेड कॉमास ऑन आइदर साइड ऑफ कीवर्ड्स, एग्जांपल चीप होटल्स। ये क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने एक कोई फ्रेज जो होता है वो लिखना होता है, या कीवर्ड जो है वो आपने लिखना होता है। एड विल शो इफ द यूज़र टाइप बिफोर और आफ्टर कीवर्ड्स यू हैव प्लेस्ड इन्वर्टेड कामास। ऐड जो है आपकी वो शो होगी अगर क्या है जी,
यूज़र उसके पहले या आखिर में कुछ भी अगर यूज़ करेगा, लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं ये उस सर्च क्वेरी के अंदर लाजमी होने चाहिए। ये बेसिकली फ्रेज़ मैच का काम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, अगर जब आप फ्रेज़ मैच की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इन्वर्टेड कामास के अंदर जो है इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इसकी हम जो है प्रैक्टिकली आपको देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपको जो है यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद फ्रेज़ मैच के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। अब मॉडिफाइड ब्रॉड मैच क्या है? ये भी मैचेस इसी तरह की एक किस्म है। इसमें क्या होता है कि आपने जो है जो सा वर्ड्स या कीवर्ड्स आपने यूज़ करना होता है, आप उससे पहले जो है प्लस का साइन यूज़ करते हैं। उसके दरमियान आप कुछ भी जो वर्ड यूज़ करेंगे वो इतने मायने नहीं रखता, लेकिन जो आप स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना चाहते हैं वो आपने प्लस साइन उनके पहले यूज़ करना है। अच्छा, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच यूज़ प्लस फ्रंट ऑफ द वर्ड्स विच यूज़र मस्ट इंक्लूड इन सर्च क्वेरी। आपने क्या करना है कि कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनके आगे फ्रंट पे प्लस का साइन लगाना है। यूज़र को क्या होगा कि यूज़र अगर वो जो वर्ड जिनके आगे आप प्लस साइन लगाएंगे, अगर यूज़र वो वर्ड अपनी सर्च क्वेरी के अंदर सर्च करेगा तो फिर आपकी जो ऐड है वो शो होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक होटल के आपकी ये ओवरऑल जो एग्जांपल यहाँ पे चल रही है, अगर आप अपने बुक से देखें तो होटल की एक बात की गई है जो कि वाशिंगटन के किसी एक सिटी का नेम है, उसके अंदर जो है ये होटल जो है सर्च किया गया है। अब यहाँ पे आप करंट एग्जांपल में देखें, ये होटल और नियर और उस सिटी का नेम प्लस। अब नियर जो है इसमें अगर आप ना लिखें तो फिर भी ये अगर आप सिर्फ होटल और ये सिटी का नेम लिखेंगे तो शो हो जाएगी, या अगर यहाँ पे आप लिखें होटल इन या आर एंड या जो भी आप लिखें वो जो है इतना मायने नहीं रखती, लेकिन सर्च के अंदर होटल एंड ये सिटी का नेम ज़रूर होना चाहिए। तो आप बेशुमार किस्म की जो अपने रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उन पे आप इस तरीके से काम करेंगे और इस तरह की मैचिंग जो है आपको करेंगे, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स जो भी आप करना चाहें इसमें ये आप कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेज मैच, फिर मॉडिफाइड ब्रॉड मैच के बारे में आपने देख लिया कि आप प्लस साइन जो है उसके फ्रंट पे और हर एक वर्ड्स के फ्रंट पे आप यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया ब्रॉड मैच। जैसे कि आपको ये नाम से लग रहा है कि आपने इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं करना। यू कैन चूज ब्रॉड मैच बाय सिंपली टाइपिंग अ वर्ड विद नथिंग बिफोर और आफ्टर इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, ब्रॉड के मुताबिक ये है, वहाँ पे हम स्पेसिफिक कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अगर स्पेसिफिक कर रहे हैं उनका एक फ़ायदा ये है, अगर यूज़र उसको एग्जैक्ट क्यूरी सर्च करेगा या जो हमने जिस पे प्लस लिखा या हम इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा तो वो फ़ौरन उनको ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्रॉड मैच के अंदर क्या है कि यू कैन चूज़ ब्रॉड मैच बाय सिंपली टाइपिंग कीवर्ड्स विद नथिंग बिफोर और आफ्टर इट। आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है कीवर्ड्स वहाँ पे लिखने हैं और कुछ भी किसी वर्ड्स के आगे या पीछे नहीं लिखना। जैसा कि हम बहुत सी प्रैक्टिसेस ऊपर जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि जैसा कि फ्रंट पे आपने प्लस साइन लगाना है या इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने लिखना है या ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है, ये आपने कोई काम नहीं करना। ब्रॉड मैच की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली आपने अपना कीवर्ड्स लिख देना है। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर कीवर्ड्स इज अम्ब्रेला एंड योर एड कुड शो द रिलेटेड वर्ड्स। अब आपका जो कीवर्ड्स है अम्ब्रेला है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो एड्स है वो मे बी अम्ब्रेला के जितने रिलेटेड सर्च क्यूरीज हैं उन पे भी शो हो। लेकिन इसका एक नुकसान आपको ये हो सकता है कि जाहिरी बात है, अगर आपकी
कीवर्ड्स अगर आप अम्ब्रेला को करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड ऑडियंस आपकी जो है साइट पर आना शुरू हो जाए, तो उससे क्या होगा, अगर यूज़र को उसके रिलेटेड चीज़ें ना मिलेंगी तो वो बाउंस होना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन कुछ सेकंड का वक़्त होता है जब यूज़र आपकी साइट को विज़िट करता है, अगर उसको रिलेटेड चीज़ ना मिले तो फ़ौरन ही वहाँ से बैक कर देता है। तो आपने अपनी जो है नीड के मुताबिक आपने ये जो मैचिंग है वो करनी है कि आपको कौन सी जो मैच है वो आपको करना मुनासिब है। अच्छा, नेगेटिव मैच जो है यहाँ पे लास्ट में हम बात की गई है कि आपके पास अगर यहाँ पे आप देखें नेगेटिव मैच। अब नेगेटिव मैच क्या है, अगर आप अपने बुक पर देखें तो ये सेम एग्जांपल वहाँ पे गिवन है। अच्छा, दिस मैच टाइप इज़ ग्रेट वे टू प्रिवेंट योर एड। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें, अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई एक बिज़नेस जो है आप चला रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी करंट एग्जांपल के अंदर जो बात की गई है, होटल्स की बात की गई है। अब होटल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार होटल होते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि ये 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है। अब क्या होता है कि अक्सर जो यूज़र हैं वो सर्च करते हैं 5 स्टार होटल। अगर जिसने यूज़र ने या कस्टमर ने जो सर्च किया है 5 स्टार होटल, तो ये बात जाहिर है कि उसको जो 2 स्टार होटल है उसने उसमें नहीं रहना। तो हम एक वहाँ पे चेक लगाना चाहते हैं कि जब 5 स्टार होटल के बारे में सर्च किया जाए तो हमारा अगर 2 स्टार होटल है वो वहाँ पे शो ना हो। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, आप नेगेटिव मैच करते हैं। अब नेगेटिव मैच क्या करता है हम देखते हैं। दिस मैच टाइप इज़ द ग्रेट वे टू प्रिवेंट योर एड फ्रॉम शोइंग फॉर सर्टन सर्च क्यूरीज। ये प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। अगर कोई सर्च रिलेटेड आपके नहीं है तो आपकी शो वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, अगर वो 5 स्टार की सर्च करे तो 2 स्टार होटल वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं। यहाँ नीचे आप एग्जांपल दे सकते हैं, 2 स्टार होटल डज नॉट वांट्स टू डिस्प्ले व्हेन 5 स्टार सर्च। 2 स्टार होटल जो है वो ये नहीं अगर चाहता कि मेरा जो है एड शो हो जब 5 स्टार होटल जो है उसको सर्च किया जाए, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगेटिव मैच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपने नेगेटिव मैच को कहाँ करना है और प्रैक्टिकली आप इसको कहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, हम अब देखते हैं कि आपकी ये जो मैचिंग है बेसिकली ये आपकी कैंपेन में किस जगह पे होती है। हम अपने चलते हैं अकाउंट की तरफ और आप यहाँ पे एक न्यू कैंपेन पे आप क्लिक कर लें, वेब ट्रैफिक की कर लें और यहाँ पे सर्च करके इसको आप यहाँ पे दे लें एक URL लिंक। ये हम दोबारा से जो है एक कैंपेन जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी जो प्रीवियस कैंपेन थी, जो प्रीवियस लेक्चर में थी, वो एक मैंने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, ये आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो शो हो गया कैंपेन का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके बारे में हम आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके थे। यहाँ पे आपने कैंपेन का नेम रखना होता है और उसका गोल जो है आपने जो ऊपर सेलेक्ट किया है कि वेबसाइट ट्रैफिक है। और नीचे बेशुमार ऑप्शन थे। लोकेशन वाइज जो थी, मैं आपको पहले इस बारे में बड़ी डिटेल से बात हो चुकी थी। मैं मज़ीद एक बार आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा कि आपने क्या करना है कि लोकेशन वाइज सर्च करनी है। लोकेशन जो है आपने सेट करनी है कि आप अपनी एड्स की लोकेशन है जो कहाँ पे सेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर पहले आप ऑल कंट्रीज़ का ऑप्शन है, फिर आप अगर चाहें तो पाकिस्तान में कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ख़ुद से कोई लोकेशन जो है वो आप सर्च जो आप लोकेशन खुद से आप दे सकते हैं कि मेरी जो है मैनुअली आप पुट कर सकते हैं कि लोकेशन जो है इस एरिया के अंदर सिर्फ आपकी ऐड शो होनी चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको रेडियस का बताया था कि आप जो है रेडियस वाइज चीज़ों को कर सकते हैं, जिससे वो गोल दायरा बन जाएगा अगर आप सरगोदा में करना चाहते हैं या जो भी। ठीक है,
तो ये आपका, आप इस तरीके से अपनी लोकेशन सेट कर लेंगे। उससे बाद लैंग्वेज की सेट करने की जहाँ तक बात आई थी, मैं आपको बता चुका था कि जैसे कि इंग्लिश यहाँ पे जो होती है डिफ़ॉल्ट, या आप कह लें कि अगर आप खुद से कोई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे उर्दू, तो आप ऐसे ऐड हो जाएगी। या आप कोई और जो किसी लैंग्वेज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप जो है लैंग्वेज वो यहाँ से रख सकते हैं। अच्छा, बजट के बारे में हमारी जो बात हुई थी। अच्छा, बजट अगर आप देखें तो आपने ईच डे में कितना बजट स्पेंड करना है। अब ये वो सारी बातें जो हमने ऊपर स्लाइड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की देखी हैं, जैसे कि हमने बजट का भी कहीं पढ़ा था इसी स्लाइड के अंदर या इसकी प्रीवियस स्लाइड में। उसके बाद ये बिड के बारे में हमने पढ़ा था, बिड कैसे आपने करनी है। ठीक है, ये भी हम बिड को भी प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपने ये बिडिंग का ये सेक्शन आ रहा है आपके पास। अच्छा, बजट अब आपने देखना है कि आपने बजट एवरेज आपने कितना स्पेंड करना है ईच डे। तो आपने बजट यहाँ पे आप कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट करो कहता हूँ कि 100 रुपीज़, मतलब एक डेली का मैं खर्च करना चाहता हूँ। तो आप मज़ीद फिर जो है एक क्लिक पे डिफाइन करेंगे कि अच्छा, ये आपका बजट डिक्लेयर हो गया कि आपका जो एक डे में जो बजट आपका होगा वो पाकिस्तानी 100 रुपये होंगे। तो आप इस तरीके से अपनी बजट को डिक्लेयर करेंगे। हमने ऊपर स्लाइड पढ़ी थी कि आपने किस तरीके से बजट को आपने करना है, और बजट क्या होता है हमने ये देखा था कि ये आपका ईच डे का बजट आप वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब हमने बिडिंग के बारे में ये स्लाइड पढ़ी थी कि आपने बिडिंग को कैसे करना है। अब ये आपके पास जो बिडिंग है, आप इसको जो है क्लिक्स पे रख सकते हैं कि आपने व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप क्लिक्स पे फोकस करेंगे। फर्ज करो आपके कितने क्लिक्स हों और आपने कितने जो हैं पे करने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देंगे कि मैक्सिमम सीपी बिड लिमिट, आपने एक क्लिक पे या मैक्सिमम आपने कितनी पे कर सकते हैं। फर्ज करो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम 2 रुपये करेंगे, एक क्लिक पे आपने 2 रुपये जो है वो करने हैं। तो ये इस तरीके से आपने अपनी जो है बिडिंग जो है वो आपने सेट करनी है। अच्छा, ये आपके मज़ीद जो हैं एक्सटेंशंस के आपकी ऑप्शन हैं, ये हम नीचे जाके जब एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको जो है एक्सटेंशन के बारे में बात करूँगा कि आपने एक्सटेंशन क्या है। नीचे आपका टॉपिक आ रहा है, फिर हम एक्सटेंशन को देखेंगे। ये आपका हो गया जो है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम और शो देखें तो हाँ, ये आपका अभी हमने शेड्यूलिंग की बात की थी, अगर आपको शायद याद हो। ये आपकी जब हमने बात की थी ऐड शेड्यूलिंग, आपने शेड्यूल कैसे करना है, उसका डेट टाइम जो है आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, आपने इसको ओपन करना है। और अब आपने ये देखना है कि आपकी ऐड जो है वो क्या तमाम दिन शो हो, ऑल डेज हैं, या इसको आप किसी भी एक स्पेसिफिक दिन को आप लिख सकते हैं। मंडे को लिख सकते हैं, या मंडे से फ्राइडे के दरमियान, या सैटरडे तो संडे, अगर लोग चाहते हैं कि हमारा वीकेंड पे शो हो, सैटरडे संडे कर सकते हैं। फिर मंडे वेडनेसडे, इस तरह से आप सारे जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स, जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने दिन सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने इसको टाइम सेलेक्ट करना है कि इतने टाइम से इतने तक ये जो है ये शो हो। ये बेसिकली ऐड शेड्यूल है जिसकी हमने इस स्लाइड के अंदर बात की थी कि आपने अपनी कैंपेन में ऐड शेड्यूल कैसे करना है। अब नीचे आप देखें आपके पास ये एक्सटेंशन रह जाती हैं, उससे बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका ग्रुप्स का सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। ग्रुप्स के बारे में जो है हमने आपको यहाँ पे, अगर आप अपनी स्लाइड से हर चीज़ आप कंपेयर करते रहें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ये आप यहाँ पे देखें, कैंपेन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा,
ऐड ग्रुप्स का, कि आपने ऐड जो ग्रुप्स मुख्तलिफ जो आपने बनाने हैं, आप मल्टीपल ग्रुप्स जो अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए आप जो है ग्रुप बना सकते हैं। अब ये आपके पास एक ग्रुप है जिसका आपने ग्रुप का नेम रख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 इन्होंने लिखा हुआ है। यूआरएल आपका यहाँ पे शो होगा और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी आपने अपनी आप यहाँ से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड। अब मैं बात करूँगा कीवर्ड्स मैचिंग की, जिसकी हम नीचे स्लाइड जो हैं उनकी बात करते आए हैं। अगर यहाँ पे आप देखें, फर्ज करो मेरी एक शूज़ की है, तो मैं यहाँ पे शूज़ के रिलेटेड जो है वो सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बेशुमार जो है रेलिवेंट जो है कीवर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। शूज़ फॉर वुमेन, शूज़ ऑनलाइन, बाय शूज़। आप यहाँ से कोई भी जो है आइडियाज़ जो हैं वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं अपने रिलेटेड, फॉर्मल शूज़, वुमेन शूज़ ऑनलाइन, या जो भी आपको अपनी जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपने ये जो है पेस्ट करने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मैचिंग की बात करूँ तो हमने अभी स्लाइड पढ़ी है एक कीवर्ड्स मैचिंग की, कि आपने अपने कीवर्ड्स को कैसे जो है मैच करना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमने एग्जैक्ट मैच पढ़ा था, जिसके अंदर आपने देखा था कि ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, और इसके आपको मैंने बताया था कि एग्जैक्ट यूज़र करेगा तो फिर ही आपकी ऐड जो है शो होगी। फिर उसके बाद आपका था फ्रेज मैच, मॉडिफाइड मैच, इसके अंदर मुख्तलिफ उनके सारे मेथड थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे वो बात आ गई है। सबसे पहले कीवर्ड इज इक्वल टू ब्रॉड मैच, फिर कीवर्ड इज इक्वल टू फ्रेज मैच, फिर कीवर्ड इज इक्वल टू एग्जैक्ट मैच। अब इसकी जो सारी डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड्स मैच क्या करती है, एग्जैक्ट मैच क्या करता है, ब्रॉड मैच क्या करता है, नेगेटिव मैच आपका क्या करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपने कीवर्ड्स की मैचिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स, जो भी आपकी बिजनेस नीड्स हैं, जिस तरीके से आप करवाना चाहें, या जो भी आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं, जिस तरीके से आप उसको फुलफिल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारा आपने जो है प्रैक्टिकली आपने करना है। तो ये बेसिकली आपकी मैचिंग का काम हो गया। अब हम मैचिंग से नीचे आएंगे और जो जो चीज़ें आपकी थ्योरी में होंगी उसको प्रैक्टिकली जो है मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप देखें, आपने क्रिएटिंग ऐड पे आपने जो है आपका टैब ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा क्रिएटिंग ऐड का। जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्या होगा, क्रिएटिंग एड्स पे जो है ये चला जाएगा। अच्छा, जब आप क्रिएटिंग ऐड पे आएंगे तो ये अगर यहाँ पे आप देखें अपना, तो ग्रुप्स के बाद आपका सेकंड ऑप्शन, अब ऊपर जो हम कीवर्ड्स मैचिंग की जहाँ तक बात कर रहे थे, कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, वो आपके जो था ग्रुप्स के अंदर चीज़ें आ रही थी। अब आपने ऐड पे काम करना है तो आपका ये लेवल होगा। तो एड्स के ऊपर आपने कैसे काम करना है, जब आप एड्स को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये चीज़ ओपन हुई है। ये अगर आप अपनी फिगर 3.18 बुक की एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि आपके पास ये पेज जो है वो ओपन हुआ है। इसके अंदर बेशुमार किस्म की जो हैं चीज़ें होती हैं, आपने वो देखना होता है कि आपके पास जो है ऐड किस तरीके से आपने ऐड को बनाना है। उसके अंदर हेडलाइंस क्या हैं या आपको नज़र आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे नज़र आएंगी ऐड के अंदर, हेडलाइंस क्या हैं, ये आपको सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे नज़र आएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपकी जो है ऐड जो है वो बन जाती है कि आपने अपनी ऐड जो है वो किस तरीके से बनानी है। तो अगर हम आपका प्रैक्टिकली हम इसको देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी और यहाँ पे कैसे आपने बनानी है, तो हम दोबारा अपने अकाउंट की तरफ जाएंगे। अब ये मैंने ग्रुप के बाद जब इसको सेव एंड क्रिएट किया तो आपका ये क्रिएट ऐड का जो ऑप्शन है वो शो हो गया कि आपने अपनी एड्स जो हैं कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले जो आपका ग्रुप है वो शो हो रहा है, हर एक की जो ग्रुप की एड्स जो हैं वो सेपरेट होंगी।
अब आप ऐड ग्रुप के बाद ये करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो ईमेल आपका यूआरएल है वेबसाइट का, आपने वो सबसे पहले जो है पुट करना है। अब ये यहाँ पे एक आप इसको कह लें, आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ये आपको जो प्रीव्यू है आपको नज़र आएगा ऑनलाइन, जैसा कि आप यहाँ पे चीज़ें पुट करेंगे और आपको ये साथ साथ चीज़ें को पता चलेगा कि हम कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे शो होती है। मैं आपको बताता चलूँ, ये आपका जो यूआरएल है बेसिकली यहाँ पे शो होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अक्सर आप नेट से अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जब आपके पास एड्स शो होती हैं तो आप यहाँ पे कभी देखिएगा कि सबसे पहले आपके पास जो है आपके वेबसाइट का यूआरएल जो है वो शो हो रहा होता है। यहाँ पे हेडलाइन 1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे आपकी वो शो होगी। अब हम क्रिएट एड्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको सारा जो है प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि आपका जो है ये काम सारा किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप एक बनाना चाहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कोई वेबसाइट, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो हेडलाइन जो है ये यहाँ पे शो हो चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पे शो करते हैं तो इसी किस्म की चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। अब हेडलाइन 2 ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री, फुल फ्री, या आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, ट्यूटोरियल या कोर्स जो भी आप अपना मर्जी से लिखना चाहें, तो ये यहाँ पे आपको जो है शो हो जाएगी। अब हेडलाइन 3 है जो मज़ीद यहाँ से आगे शुरू हो जाती है। अक्सर अगर यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनलाइन या कुछ भी आप जो भी लिखना चाहें, तो ये बेसिकली आपकी एक ऐड प्रिपेयर हो रही है। और मैं इसको कुछ चीज़ें जो आपकी बुक के अंदर नहीं भी गिवन, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ उसके बारे में। वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप डिस्प्ले पाथ की जब बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास पाथ 2 और पाथ 3 की बात की गई होती है। ये अगर हम बात करें तो सब डोमेन की बात होती है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इस स्लैश, इसके बाद कॉम के बाद यहाँ पे स्लैश आएगी, उसके आगे जो हम पाथ 1 में लिखेंगे वो आएगा, फिर उसके आगे पाथ 2 के अंदर। इससे बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट की नेविगेशन हो रही होती है कि आपकी जो वेबसाइट है इसके अंदर ये जो आपके जो लिंक्स हैं ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्ज करो आप लिखें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उससे बाद आप कोई कॉन्टैक्ट का लिख सकते हैं या कुछ भी आप अपनी मर्जी से जो जहाँ पे नेविगेट आप करवाना चाह रहे थे। ये असल में आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आपका काम होगा। तो ये आपकी एड्स बनाने में आपको जो है हेल्प करती है चीज़ें। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी टेक्स्ट जो है रिलेटेड टू योर सर्विस विच यू प्रोवाइड, आपकी जो भी सर्विस है आप उसको लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो नज़र आ सके। तो आप इस तरीके से आप अपनी जो जो है इसको डिस्क्रिप्शन 2 में भी आप जो चीज़ें लिख सकते हैं। आप अक्सर जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको इसी तरह की जो अट्रैक्टिव एड जो हैं वो देखने में मिलती हैं, वो इसी तरीके से मिलेंगी जब आप ये सारी चीज़ें जो हैं फिल करेंगे। अच्छा, आप यहाँ से इसको लिखकर सेव कर सकते हैं, इससे आप जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो ये बेसिकली अगर ये आपने सिर्फ एक सिंपल छोटी सी स्लाइड पढ़ी थी क्रिएटिंग द एड कि आपने अपनी एड जो है कैसे बनानी है। अब स्लाइड्स इस जो है चैप्टर की मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें जिसका जिक्र हो वो प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको करके दिखाऊं, ताकि ये कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। अगर मैं आपको सिर्फ ये इसी तरह जो आपकी बुक पे थ्योरी लिखी हुई है ये सिर्फ अगर थ्योरी पढ़ाऊं तो मे बी आपको कोई चीज़ समझ ना आए। प्रैक्टिकली कोई चीज़ साथ होती रहेगी तो आपको समझ आती रहेगी। अब ये आपकी क्रिएटिंग ऐड का यहाँ पे काम हो गया, और मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम नीचे स्लाइड्स में देखेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, ये आपकी बात हो गई क्रिएटिंग ऐड की।
अच्छा, क्रिएटिंग ऐड के बाद आपके पास जो एक और बात आती है वो आपके पास आती है ऐड एक्सटेंशंस की। अब एक्सटेंशन क्या चीज़ें हैं? अच्छा, आपने कोई भी ऐड जब देखी होगी तो आप उस ऐड के नीचे आपके पास बेशुमार जो है चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपकी ऐड के रेलिवेंट होती हैं। अगर आप अपनी फिगर 320 देखें तो उसके अंदर आपको बेशुमार चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपके एक ऐड के रिलेटेड होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, अगर हम यहाँ पे नेट से सर्च कर लें कोई चीज़, ऐड एक्सटेंशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। अब ऐड की एक्सटेंशन कौन सी होती हैं, आप इसकी कुछ इमेजेस ओपन कर लें। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि ये एड्स की जो एक्सटेंशन होती हैं वो कौन सी होती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आपकी एड्स होगी। ये इसके बारे में हम बड़ा अब तफसीलन देख चुके हैं कि आपके ये हेडलाइंस हैं, ये हेडलाइंस हैं, ठीक है। आपके पास ये आपका यूआरएल है और यूआरएल के अंदर ये स्लैश के बाद आपकी मज़ीद जो पाथ हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ तक ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हमने देखा। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये साइट लिंक्स हैं। अब साइट लिंक्स क्या हैं? आपकी एक्सटेंशन है जो कि आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशंस बोलते हैं। ये आपकी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस और ये जो आपके पास शो हो रहे हैं ये क्या है? एक एक्सटेंशन है बेसिकली, यहाँ पे यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं साइट लिंक। ये आपकी साइट लिंक है जो कि आपके वेबसाइट के एड्स को रेलिवेंट कोई भी चीज़ दिखाने के लिए हम साइट लिंक है जो यूज़ करते हैं। इसी तरह आपके पास जो है कॉल आउट की एक एक्सटेंशन है। अब साइट लिंक की जो एग्जांपल आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपकी ये ऐड है, इसके नीचे अगर किसी ने ये दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ये आपके पास साइट लिंक की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ हुई है। अब उसके बाद एक हो गई कॉल आउट की एक्सटेंशन। अब कॉल आउट की एक्सटेंशन क्या है? अगर आप अपनी फिगर 3.20 को देखें तो उसके अंदर आपके पास अनक्लिकेबल एडिशनल इन्फोज होंगी। अगर आप वहाँ पे अपने कोर्स पैक के अंदर ये इमेज को देखें 3.20 को, तो उसके अंदर कुछ एक एग्जांपल दी गई है एक ऐड की, जिसके अंदर आपके पास कॉल आउट साइट लिंक भी दिए गए हैं बहुत सारे, और इसके नीचे आपके पास जो है कॉल आउट की जो है वहाँ पे आपको दी गई है, जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है 330 kg प्लस इस तरह का टेक्स्ट। ये क्या होता है? अनक्लिकेबल होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होता है? आपकी एड्स के रिलेटेड जो डाटा है उसको शो कर रहा होता है। और नीचे एक और एक्सटेंशन का जिक्र किया गया है जो कि आपके पास रिव्यू के नाम से आपकी एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन क्या करती है? क्लिकेबल होती है, कुछ आपके पास ये टेक्स्ट जो है आपको प्रोवाइड करती है। आप जो है फिगर 3.20 को अगर देखेंगे तो आपको है वो आसानी से चीज़ें ये सारी समझ आ जाएंगी। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली आपकी एक्सटेंशन जो है आपके अकाउंट्स में कहाँ पे होती हैं और आपने किस तरीके से इस पे वर्क करना है। अगर आप दोबारा अपने अकाउंट की जानिब आएँ तो अगर हम सेलेक्ट कैंपेन सेटिंग्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपकी, अगर यहाँ आप नीचे आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें बजट बिडिंग के बाद आपके पास ये आपकी जो है एक्सटेंशन आपके पास अवेलेबल है। साइट लिंक के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये अगर आप साइट लिंक की बात कर चुके थे कि एक्सटेंशन क्या होती है, मैं आपको दिखा चुका था कि ये जो आपकी एक ऐड जो जिसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और ये नीचे जो आपके पास लिंक्स शो हो रहे हैं ये आपकी साइट लिंक्स हैं। तो अब साइट लिंक को हम अकाउंट्स पे कैसे हैंडल करेंगे? ये आपके पास साइट लिंक है, आप इसको देखें, यहाँ पे आपने जो है नो जो साइट लिंक एक्सटेंशन है आप इसको जो है यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या कोई भी आप अपनी मर्जी से जो है साइट लिंक एक्सटेंशन जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या करती है? रेट बाय शोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय योर एड। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके शो करती है आपकी एड्स के अंदर। साइट लिंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ
और आपने ये अगर न्यू स्टार्ट एक्सटेंशन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कॉल आउट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसी तरीके से ये कॉल आउट एक्सटेंशन जो है आपने यहाँ पे ऐड करनी है। और फिर आपकी मज़ीद जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है और भी बेशुमार किस्म की एक्सटेंशन जो अवेलेबल हैं एडवर्ड अकाउंट के ऊपर, आप जो भी अपनी नीड को पूरा करने के लिए आप जो एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको यूज़ करना होती हैं। आपकी बुक के अंदर ये जो है गिवन है, आप इसको मज़ीद जो है देख सकते हैं। सारा मैं आपको प्रैक्टिकली भी और थ्योरी वाइज आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी बात आ गई लैंडिंग पेज की। अब लैंडिंग पेज क्या होता है? अगर हम इसको वैसे देखें, लैंडिंग पेज आपके पास ये होता है कि जब आपका यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो सबसे पहला जो पेज उसको वहाँ पे शो होगा वो आपका क्या होगा? लैंडिंग पेज होगा। तो अब लैंडिंग पेज, Did you now you have 8 seconds to impress user who click on your landing page। आपके पास 8 सेकंड होते हैं कि आपने उस 8 सेकंड के अंदर अपने यूज़र को इम्प्रेस करना होता है। जब वो आपकी ऐड पे क्लिक करे तो आपने 8 सेकंड में उसको इम्प्रेस करना है कि वो आपकी साइट को क्लिक कर सके, उसके आपकी साइट से बाउंस ना हो। इफ़ कंटेंट डज नॉट मैच सर्च क्यूरी, अगर आपका कंटेंट जो यूज़र ने सर्च क्यूरी की है उसके रिलेटेड ना हुआ तो ज़ाहिरी बात है यूज़र वहाँ से बाउंस होंगे। बाउंस मीन मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका था कि आपकी वेबसाइट को फ़ौरन छोड़ जाते हैं और इसका एक बड़ा जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग पर। आपने क्या करना है, लैंडिंग पेजेस जो भी आपके ऐड पे फर्स्ट पेज शो होगा वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए कंटेंट के, और इजी और नेविगेट होना चाहिए। उसको नेविगेट, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन जो होती है। ये आपके लैंडिंग पेज के बारे में बात है। बिडिंग के बारे में मैं आपको जो है बता चुका हूँ, मज़ीद मैं आपको फिर बता देता हूँ। यू फर्स्ट ऑप्शन इज सेट बिड्स, आपने जो है बिड को सेट करना है। बिड आपकी जो सेट होगी वो आपकी डेली रूटीन पे होगी कि आपने एक दिन में कितना जो है खर्च करना है। सिंपल वे टू सेट योर बिड इज क्लिकिंग ऑन एड ग्रुप्स, सेटिंग योर बिड्स एट द कीवर्ड्स लेवल। आप जो है मुख्तलिफ किस्म से अपनी जो बिड सेट कर सकते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे को आपको दिखाऊं तो आपके पास ये जो है बिडिंग का ऑप्शन है। इसके अंदर जो है आप चेंज बिड स्ट्रेटजीज भी कर सकते हैं और सिलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जो है डिफरेंट किस्म के आप ऑप्शन जो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल सीपीसी भी आप कर सकते हैं। ये आपकी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो भी आप या आप करना चाहें अपनी नीड्स को, उसको आपने देखते हुए ये सारी चीज़ें जो आपने क्लिक करनी है। ये आपकी एक्सटेंशन की बात हो गई और आपकी यहाँ पे अब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये आपने तकरीबन अब जो आपकी थ्योरी में जितनी चीज़ें थी ये सारी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सारी ये पूरी हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया बिडिंग के बारे में हम पढ़ चुके। अच्छा, मैनेज। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि आपका जो सबसे पहले इस स्टेप के अंदर, स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपने ये देखा कि आपने कीवर्ड्स आपने कैसे सेटअप करना है अपना एडवर्ड अकाउंट। उसके अंदर आपने कीवर्ड सर्च कैसे करना है, गूगल ट्रेंड्स के बारे में बात आपको की, प्लानर के बारे में बात की। फिर आपने टारगेटिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे आपने मैच करना है और कैसे लोकेशन को आपने टारगेट करना है। फिर आपने अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जब एक कैंपेन है उसको बना लिया, अब हमने उसको मैनेज कैसे करना है। तो अब हम जो है मैनेज देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, आपने कैसे इसको मैनेज करना है। उसके बाद एनालाइज करना है और ये प्रोसेस जो है आपका बार बार चलता रहता है। अब मैनेज के अंदर योर कैंपेन हैज़ लॉन्च्ड एंड यू आर मैनेज इट। आप यहाँ तक अगर आपने मुझे ये यकीन है कि अगर आप ये 2 लेक्चर जो हैं अगर आप इसको पूरा देखें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एक कैंपेन है अपना एक एडवर्ड अकाउंट जो है उसको बना सकें।
एक कंपेन रन कर सकें और इस कंपेन को मैनेज कर सकें, उसके बाद इसको एनालाइज कर सकें। अच्छा, योर कंपेन हैज़ लॉन्च्ड। अच्छा हाँ, अब हमारा मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमने अभी तक कंपेन लॉन्च नहीं की थी। मैं आपको यहाँ पे लॉन्च करके बता देता हूँ। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें, अब फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें। अब ये हमारी कंपेन जो है वो चेक कर रहा है। अच्छा, क्रिएट वन एड इश्यूज दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम शोइंग गूगल एड, फिक्स इट, हम इसको फिक्स करते हैं। अच्छा जी, हमारा क्या इशू है जी, हमारी जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो ज़्यादा है। हम इसको डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है उसको कम करेंगे। इसको भी हम कम कर लेते हैं थोड़ा खुद से, कुछ 90 इनकी अप्रोच है कि आपने 90 का जो है उसको जहन में रखना है। ये आपकी कम होगी, आप इसको दोबारा सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आप पब्लिश कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंपेन है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप देखें, ये आपकी कंपेन है, जैसे कि हमने चीज़ें लिखी थी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आपको नज़र आ रहा है, फुल फ्री ऑनलाइन। अब ये हमारी जो एक ऐड है वो बन चुकी है, और जो इसके नीचे हमने टेक्स्ट लिखा था या हमने इसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहाँ पे लिखी आ चुकी है। कंट्री मैंने यहाँ पे पाकिस्तान किया था, ये आपके पास पाकिस्तान यहाँ पे शो हो रहा है। लोकेशन में टारगेट हमारे पास क्या है, पाकिस्तान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इम्प्रेशन, क्लिक्स, ये सारी चीज़ें, सिटी आप यहाँ पे आपसे काउंट कर सकते हैं। अभी ये जो है ऐड शो नहीं होगी, इसकी वजह ये है, सबसे पहले जो हमने क्या करना है, आपके ये बिलिंग जो है यहाँ से आपने इसके अपना कार्ड जो है यहाँ पे आपने पुट करना है, जहाँ से आपने पे करना है। तो ये जब तक आप कार्ड जो है पुट नहीं करेंगे तो आपका जो है ये ऐड गूगल पे रन नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमने इसका पे करना होता है। ज़ाहिर बात है, जब हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो ऐड है ये शो नहीं होगी। बहरहाल ये आपकी ऐड जो है यहाँ तक आपकी कंप्लीट पूरी हो चुकी। अब आपके मज़ीद आपने इसको मैनेज करना है, आपने परफॉर्मेंस चेक करनी है, वो आप यहाँ से बेशुमार टूल्स हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम थ्योरी वाइज चीज़ें देख लेते हैं कि आपने आपके बुक के अंदर क्या चीज़ें मेंशन हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने जैसे कि ऊपर बात हुई, और कंपेन हैज़ लॉन्च्ड एंड येट, आप कंपेन जो है वो लॉन्च हो चुकी, और अब आपने उसको क्या करना है, मैनेज करना है। 5 main tabs that you will navigate when you start report। जब आप रिपोर्ट, इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, या जब आप रिपोर्ट जो वो करते हैं, तो आपके पास 5 मेन टैब्स होते हैं। होम टैब होता है जिसके अंदर आप अगर आप देखें तो होम टैब इज़ अ ग्रेट वे फॉर गेटिंग क्विक हाउ योर अकाउंट इज़ परफॉर्मिंग। एक होम टैब है आपके, जब आप देखते हैं तो उससे आप देख सकते हैं जर्नली ओवरव्यू टाइप जो है कि हमारा अकाउंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और एक रिपोर्ट टैब का वहाँ पे ऑप्शन है कंपेन्स पे, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी कंपेन्स जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। फिर आपके पास एक कंपेन टैब है अलग से। अगर आप फिगर 3.27 देखें तो उस कंपेन टैब के अंदर आगे फिर पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं। ऑल योर कंपेन मैनेज विल बी रन फ्रॉम दिस सेक्शन। आपकी जितनी भी कंपेन्स होंगी आपकी, आप इस कंपेन सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दिस स्टेप विल शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर कंपेन। जब आप स्पेसिफिक किसी एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक एरिया की परफॉर्मेंस जो आपको बताएगा, जैसा कि CPC है, आपकी क्लिक्स है, इम्प्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल रही होती हैं। फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ टैब है। अपॉर्चुनिटी टैब क्या करता है कि द अपॉर्चुनिटी टैब इज़ द ग्रेटेस्ट टूल दैट गिव यू आइडियाज़ एंड ऑप्शन फॉर एक्सपेंडिंग योर करंट कंपेन्स। आपके पास आइडियाज़ होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आइडियाज़ होते हैं कि किस तरीके से आप जो अपना कंटेंट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
एंड इम्प्रूविंग योर करंट परफॉर्मेंस, आपकी करंट जो है परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करता है। दिस स्टेप प्रोवाइड यू द डायरेक्ट लिंक्स टू अ वैरायटी ऑफ गूगल एड्स अकाउंट टूल। आपको बेशुमार जो है, अच्छा उसके बाद आपके पास एक टूल्स होते हैं, टूल्स टैब है। टूल्स टैब जो है आपके पास, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो है टूल जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये टूल्स का एक ये ऑप्शन है जो कि आपके पास बेशुमार किस्म के आपके पास जैसे प्लानिंग टूल हैं, मेजरमेंट टूल हैं, और इस किस्म के आपके पास टूल जो हैं ये आपके प्रोवाइड करता है। अच्छा, यूज दीज टूल्स टू मॉनिटर एंड मेक चेंजेस टू योर अकाउंट टैब्स एंड ग्रुप्स कीवर्ड्स। इन टूल को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ऐड के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, और अपने कीवर्ड्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिकली क्या था, अपॉर्चुनिटी टैब था। अब इसके बाद जो आपके पास अब आपने देखा कि आप किस तरीके से एनालाइज कर लेंगे। अच्छा, आपकी इस बुक के अंदर बेशुमार चीज़ें जो हैं, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ताकि थ्योरी जो है आपको मैं अगर सिर्फ पढ़ाऊंगा तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की है थ्योरी की, आपकी जो मेन चीज़ें हैं जो कि क्रिएट अकाउंट आपके बनाने में यूज़ हों, वो मैंने यूज़ की हैं, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिकली काम पे फोकस किया है जिससे आपको रियल टाइम में आपको फ़ायदा होगा। अब आपने जब एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपके पास मैनेज के बाद आपके पास है एनालाइज। अब एनालाइज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पिछले लेक्चर्स के अंदर भी देखें, ये एक प्रोसेस होता है जो कि चलता है। सबसे पहले आप गोल सेट करते हैं, फिर एक चीज़ को बनाते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं। मैनेज करने में सारी चीज़ें आती हैं कि वो ठीक काम कर रही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने किस तरीके से उसको रिपोर्ट जनरेट करनी है, उसकी गोल की ट्रैकिंग करनी है, और आपने ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। तो एनालाइज में अब आपने क्या करना है, एनालाइज में आपने बेसिकली ये तज्जिया करना है कि क्या जो मैंने गोल सेट किए थे उसके रिलेटेड ट्रैफिक जनरेट हो रही है। अगर हम ट्रैफिक जनरेटेड ऐड शो कर रहे हैं, ट्रैफिक क्या यहाँ वहाँ पे आ रही है, उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होंगे, कैसे आपने यूज़ करने हैं, उसके लिए क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होनी हैं चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले एनालाइज, फाइनल स्टेज ऑफ पीपीसी, पे पर क्लिक प्रोसेस एज एनालाइज। सबसे जो आखिरी इसकी स्टेज है वो एनालाइज है। इट्स टाइम टू एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ योर पीपीसी। ये टाइम है कि यहाँ पे आप माप सकते हैं कि आपकी जो पीपीसी कैंपेन है या जो आपने गोल सेट किए थे वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या फेलियर की तरफ जा रहे हैं। फिगर 3.31 देख सकते हैं, ये आपकी फिगर 3.3 आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी फिगर 3.3 नहीं है, लेकिन ये एनालाइज का यहाँ पे बताया गया है कि आपका फोर्थ जो है एनालाइज है। आप अपने कोर्स पैक से फिगर 3.31 को देख सकते हैं, एनालाइज के रिलेटेड है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो आपके पास ये चीज़ होती है कीवर्ड्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप जो है एनालाइज में सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं कीवर्ड्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जो आपने कीवर्ड्स जिन पे आपने काम किया, जिन पे आपने एग्जैक्ट मैच किया, जिन पे आपने नेगेटिव मैच किया, ब्रॉड मैच किया, ठीक है, आपने फ्रेज मैच किया, जो हम ऊपर चीज़ें पढ़ आए हैं, वो आपके कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए आप जो है उस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। फिर आपने क्या करना है, ऐड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपकी जो ऐड की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको आप एनालाइज करेंगे। फिर आपने ओवरऑल कैंपेन परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालाइज करना है। दिस विल गिव्स यू अ हाई लेवल ऑफ ओवरव्यू ऑफ कैंपेन परफॉर्मेंस। कैंपेन परफॉर्मेंस की जब आप बात करेंगे तो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, जिसके अंदर ये आपको पता चल जाएगा कि हमारी कैंपेन जो है कैसे रन हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या हमने जो गोल सेट किए थे उस पर हम पूरा उतर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस सेक्शन में एनालाइज में करने को मिलेंगे। एनालाइज बेसिकली अगर हम जर्नल बात करें तो कोई भी आप काम कर लें, सिर्फ आप उसको ये देखें कि ये काम जो है हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनालाइज में होंगी।
अच्छा, अब एनालाइज करने के लिए एक गूगल एनालिटिक्स का टूल जो है आपकी बुक के अंदर मेंशन है। गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी बता चुका हूँ। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है जिसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक है कितनी आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है, और आप ये देख सकते हैं कौन किस एज के जो पर्सन है वो विज़िट कर रहे हैं, और इस किस्म की बेशुमार जो है आप देख सकते हैं। करंट सिचुएशन के अंदर आप ये देख सकते हैं हमारी ऐड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आपने गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से आपने अपने लिंक करना है। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स को अगर आपने अपने ई एडवर्ड अकाउंट के ज़रिए आपने लिंक करना है ताकि दोनों वो काम कर सकें, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स इज़ द बेस्ट टूल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कैंपेन। गूगल एनालिटिक्स एक बेस्ट टूल है जिसके ज़रिए आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कैंपेन का स्टेटस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस जो है कैंपेन की परफॉर्मेंस क्या है। तो गूगल एनालिटिक्स इनटू एडवर्ड बोथ प्लेटफॉर्म नीड टू बी लिंक्ड। अगर आपने एनालाइज करना है तो आपको एडवर्ड और गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना होगा। अब उस लिंक करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आपको सेम ईमेल रजिस्टर करनी चाहिए बोथ अकाउंट पे। मिसाल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पे अपना अकाउंट बनाया इस ईमेल पे, तो गूगल एनालिटिक्स पे भी मैं जब रजिस्टर हूँगा या अकाउंट जब बनाऊँगा तो मैं इसी ईमेल को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाऊँगा। इस तरीके से आप जो है एक ये तरीका, उसके बाद सेम एडमिन एक्सेस कीवर्ड्स एज गूगल एनालिटिक्स, सेम एडमिन एक्सेस होनी चाहिए आपको। क्लिक द टूल टैब इन द एडवर्ड, सेलेक्ट गूगल एनालिटिक्स एंड योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेड। आप क्लिक कर सकते हैं एडवर्ड अकाउंट पे, वहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपको ये दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे आप जो है गूगल टूल्स को आप ओपन करें, ये मेजरमेंट की जब आप बात करते हैं, एनालाइज की बात करते हैं, तो आपके पास गूगल एनालिटिक्स का जो है आपके पास अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड है कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स को यहाँ से यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी इस वक्त क्या आपकी कैंपेन का स्टेटस चल रहा है। तो आप इसको गूगल एनालिटिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर था ये यहाँ पे एंड हुआ। मैंने कोशिश की, इसके ज़रिए हम थोड़ा लेट ज़रूर हुए कि ये असल में आपके पिछले वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जो अपना टाइम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाऊँ, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊँ ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ आए। अब अगर मैं मेरी कोशिश है अगर आप ये लेक्चर जो हैं सारे केयरफुली सुन लें तो यहाँ तक आप काम आसानी से कर सकते हैं, अपनी कैंपेन जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये एक अच्छा काम है। आप इसकी जो है मार्केट, अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपको कैंपेन्स बनानी आनी चाहिए, एड्स बनानी आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। अगर मैं चाहता था तो आपको सिर्फ थ्योरी थोड़ी सी पढ़ा कर जो है आपकी बुक का वो आपको वाइंड अप चैप्टर हो सकता था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको प्रैक्टिकली चीज़ें साथ करके दिखाऊं। अब ये आपके पास जो आपका अकाउंट है, ये आपके एक ऐड मैंने आपकी कल जब लेक्चर बना रहा था तो उस वक्त बनाई थी। ये एक ऐड जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है, आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ से आप ओवरव्यू में जाके चीज़ें देख सकते हैं। ये आपके पास एड्स हैं, ये नीचे आपके शो हो रही हैं। आप इंडिविजुअल ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, एड्स आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है। इससे आप चेक कर सकते हैं कितने क्लिक्स उस पर आए, कितने आपने पे करने हैं, तो कॉस्ट उसकी कितनी है। ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से अपनी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका जो अकाउंट है ये हैंडल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।